11 सितंबर हमारी लाडो रानी का जन्मोत्सव है ना, बड़े धूमधाम से मनाएंगे। अरे रुको तो सही, 11 सितंबर को तो हमारे राधा रानी के जन्मदिन के साथ साथ एक और भी स्पेशल जन्मदिन है। पता है भक्तों, 11 सितंबर को ना कि हमारे लाडो रानी का जन्मदिन है, बल्कि साथ साथ उसके हमारे स्वामी श्री हरिदास जी का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है। जी हाँ, कि जिस दिन हमारे लाडो रानी का जन्मोत्सव हुआ था, उसी दिन स्वामी श्री हरदास जी का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है। जैसे कि और इस दिन बताते हैं कि साल भर में एक दिन ही ऐसा आता है जो श्री बांके बिहारी मंदिर में रासलीला देखने को मिलती है, वो भी साल में एक बार, राधाष्टमी वाले दिन, क्योंकि उसी दिन हमारे स्वामी श्री हरदास जी का भी जन्मोत्सव है। और उसी दिन जैसे कि आपने देखा होगा कि बिहार पंचमी में स्वामी श्री हरदास जी बधाई लेकर आते हैं हमारे लाल जी के पास, बांके बिहारी जी के पास। तो और हरदास जी के जन्मोत्सव पे यानी कि राधा अष्टमी वाले दिन हमारे बांके बिहारी जी से सवारी जाती है निधिवन के लिए, हमारे हरदास जी को बधाई देने के लिए, हमारे लालजू बधाई देने के लिए जाते हैं कि बड़ा ही धूमधाम से। और वैसे भी आप लोग ने देखा होगा कि जो निधिवन होता है तो निधिवन शाम को बंद हो जाता है, लेकिन साल में एक ऐसा दिन ही आता है जो निधिवन काफी देर तक, रात तक खुला रहता है और सब भक्त लोग अच्छे से देर तक दर्शन करते हैं और स्वामी श्री हरदास जी से लाड़ लड़ाते हैं। तो ये स्वामी श्री हरदास जी और राधा जी का जन्मोत्सव एक ही दिन बड़े धूमधाम के साथ। आइए हम आप लोग को स्वामी श्री हरदास जी के दर्शन करवाते हैं और साथ साथ ये भी बताएंगे, जैसे कि आप सब लोग को पता है कि सावरिया को भी हमें प्रभु की कृपा से मिले, श्यामा भी प्रभु की कृपा से मिले, तो स्वामी श्री हरिदास जी भी हमें प्रभु की कृपा से मिले, मतलब हमारी लाडो रानी की कृपा से मिले हैं। तो स्वामी श्री हरदास जी के दर्शन कराएंगे और साथ ही साथ उनसे खूब लाड़ लड़ाएंगे और पूरी जानकारी देंगे स्वामी श्री हरदास जी की। जिन जिन घर में स्वामी श्री हरदास जी हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो चित्रपट रखकर या राधा रानी को ही सब कुछ स्वरूप मानकर उनके पूजा अर्चना वंदना करिए। स्वामी श्री हरदास जी को कहते हैं कि राधाष्टमी वाले दिन स्वामी श्री हरदास जी का नाम का उच्चारण करिए। कि एक बार बहुत पहले मैसेज आया था कि आप बोलती हैं वीडियो में, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। श्री मतलब हमारी लाडो रानी, कुंज मतलब बाग बगीचा जो गलियां सब होती कुंज, और बिहारी मतलब बिहार करने वाले, राज करने वाले। तो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, हरि मतलब हमारे भगवान विष्णु और दास मतलब हम लोग। तो श्री कुंज बिहारी श्री हरदास नाम का ज़्यादा जाप करना चाहिए। तो इस दिन हमारे स्वामी श्री हरदास जी का ज़्यादा ध्यान जरूर भी करना चाहिए, क्योंकि देखिए स्वामी हरदास जी की वजह से, उनकी भक्ति की वजह से वो निधिवन में भजन सुनाते थे। तो हमारे स्वयं श्री कृष्ण भगवान उनके पास गोदी में आकर उनके भजन को सुनते थे। जब उनसे कहा गया उनके शिष्य ने कि आप गुरुजी आप ही सब कुछ सुनते हो, आपके कंठ में इतनी रुझान आ जाती है, आखिर क्या बात होती है? तो बोले श्याम सुंदर हमारी गोद में आकर हमारे भजन सुनते, तो बोले आप ही दर्शन कर लोगे, दुनिया को कराओ ना, हम सबको कराओ। तो उनके आग्रह करने पर श्याम सुंदर दोनों रूप दिव्य अलौकिक प्रकट हुई, जिसमें कि कहते हैं कि किशोरी जी और श्याम सुंदर दोनों आ गए। तो बोले कि प्रभु आप तो आगे, आपका काम चल जाएगा, लेकिन साथ में जो लाली आई हैं, हमारी किशोरी जी आई हैं, उनको हम क्या पहनाएंगे? हमारे पास तो खुद भी फटी धोती पहनते हैं, उनको हम क्या पहनाएंगे? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि दादाजी आप परेशान ना हो। तो जो दो दिव्य अलौकिक थी ज्योति थी, तो वो एक में समा गए, मतलब एक प्राण दो दे, एक ही में दोनों समा गए। तो इस तरीके से हमारे बांके बिहारी जी को स्वामी श्री हरदास जी ने अपने भजनों के माध्यम से प्रकट हुए थे, जिसकी वजह से आज श्री धाम वृंदावन में हम अपने बांके बिहारी जी से लाड़ लड़ा पाते हैं, उनके अलौकिक रूप के दर्शन कर पाते हैं। तो चलिए आप लोग को स्वामी श्री हरदास जी के दर्शन कराते हैं। तो सभी बोलते श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे श्याम। तो भक्तों देखिए, तानसेन और बेजू बावरा के संगीत गुरु एवं उनके बांके बिहारी जी के ब्रज में लीन वाली स्वामी श्री हरदास जी महाराज का जन्मदिन भी हमारी राधाष्टमी को होता है। इसीलिए ब्रज भूमि भक्तों की यह जो अष्टमी पड़ती है, राधा अष्टमी, इस दिन विशेष तौर से बहुत ही ज़्यादा धूमधाम के साथ मनाया जाता है, क्योंकि आज भक्त और भगवान दोनों का मिलन धरती पर प्रकट हुआ था। कोई मामूली बात नहीं है भक्तों।
आज ही के दिन निधिवन और श्री बांके बिहारी मंदिर में वृंदावन को सजाया जाता है। दोपहर में रोज इस तरह के दर्शन के पश्चात बांके बिहारी के मंदिर में जैसे बताया मैंने रास लीला होती है। साल में एक ही बार होता है। समाज गायन में भक्ति अपनी अपनी भजन मंडली लेकर भक्तों कहीं ना कहीं पर तो भगवान को रिझाते हैं। स्वामी श्री हरदास जी को भयंकर भीड़ होती है भक्तों, भयंकर, ना जाने कितने उपहार लेके आते हैं। और स्वामी श्री हरदास जी के निधिवन की जो समाधि बनी है भक्तों, वहाँ पे चढ़ाते हैं। निधिवन में रंगारंग कार्यक्रम होता है, बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम होता है। कभी मौका मिले तो रुक जाइए, मतलब देख जाइए आके आप लोग। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है कि मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। कहते हैं कि भगवान राधा रानी जी छोटी मतलब कि किशोरी जी पूरी धरती में मुझसे अच्छी बेड़ी कोई धुनी मतलब जो है स्वामी श्री हरदास जी की कि मैं बस आप लोग को बता नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा इतना आनंद आता है कि क्या बताएं। आज ही के दिन राधा रानी का पूर्ण रूप से श्रृंगार अपने हाथों से किया, ये स्वामी श्री हरदास जी का भाव है। क्योंकि जिस प्रकार से फूल तुम्हारे बालों में मैं लगा दूंगा, उस तरह से कोई नहीं लगा सकता। जब राधा रानी जी राधा जी की मन जाती है तो प्रभु अपने हाथों से आज ही के दिन राधा रानी का पूरा श्रृंगार किया था प्रभु जी स्वामी श्री हरदास जी ने। केवल इतना ही नहीं, आज स्वामी हरदास जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में संगीत समारोह का आयोजन भी किया, जिससे दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो भक्तों, आज के दिन आप लोग ज़रूर से ज़रूर स्वामी श्री हरदास जी के भजनों का, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। क्योंकि आज देखिए इन्हीं की वजह से हमें किशोरी जी